हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, हम पढ़े थे दिल्ली सल्तनत और उसमें हम अपना चार जो है वो सब वंश, तीन वंश पढ़ चुके थे। एक हमारा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। और अब हम देखते हैं फोर्थ वंश जो था वो हमारा सैयद वंश। सैयद वंश देखते हैं और इसमें जो सुल्तान थे सैयद डायनेस्टी के यानी सैयद वंश के, उसमें सबसे पहले थे खिज्र खान, मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जो मतलब जब तैमूर ने मतलब भारत पे हमला किया तो उन्होंने फिर दिल्ली पर कब्जा कर लिया, मतलब शासन किए। फिर ये 1398 में दिल्ली को सेना के मतलब दिल्ली की सेना को हराने के बाद खिज्र खान को सुल्तान मतलब जो है शासक नियुक्त कर दिए। यानी जो तैमूर थे इन्होंने हमला किया भारत पे, फिर ये जो है थोड़ा दिन तक मतलब शासन किए, फिर उन्होंने खिज्र खान को वहाँ का शासक बना दिया। यानी सैयद वंश का पहला शासक कौन बना? खिज्र खान बना। इसको आप ध्यान रखना। और सुल्तान खान को पराजित करके खिज्र खान ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खान सबसे चुनौतीपूर्ण शासक था और इनकी जो है मृत्यु 1421 ईस्वी में हो गई थी। और फिर खिज्र खान के बाद यहाँ पे जो शासक बनते हैं उनका नाम है मुबारक शाह। और ये कौन थे? ये खिज्र खान के उत्तराधिकारी थे, यानी उनके ही पुत्र थे। बहुत कम समय के लिए इन्होंने शासन किया और इनके बाद बनते हैं शासक मोहम्मद शाह। और इनके बारे में भी कुछ विशेष पढ़ना नहीं, यहाँ से कुछ भी मतलब कुछ विशेष जानकारी है नहीं। फिर इनके उत्तराधिकारी थे आलम शाह। इन्होंने भी बहलूल लोदी के लिए सिंहासन छोड़ दिया, यानी इन्होंने भी ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया। और इस तरह से हमारा जो स्टार्ट होता है लोदी राजवंश। और यहाँ पे अब हम देखते हैं यहाँ के जो पहले शासक थे वो थे लोदी। तो पहले अफगान जिसने भारत पर शासन किया और दिल्ली के सल्तनत बने वो थे हमारे लोदी, यानी बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने लोदी राजवंश की स्थापना की। और फिर बहलोल लोदी के उत्तराधिकारी यानी पुत्र थे सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की और राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमारा जो खिलजी वंश था, जो हमारा तुगलक वंश था, वहाँ पे जो हम मोहम्मद बिन तुगलक था उसने दिल्ली को राजधानी, जो मतलब दिल्ली थी राजधानी, तो वहाँ से दौलताबाद ले गया, लेकिन दौलताबाद से फिर राजधानी आ गया। और अब देखिए सिकंदर लोदी ने मतलब जो दिल्ली राजधानी थी उसको फिर से आगरा ले गई है। तो आप इसको ध्यान रखना कि राजधानी कौन कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और फिर देखिए यहाँ पे वह कृषि विकास, जो सिकंदर लोदी थे इनको मतलब कृषि विकास में बहुत ही रुचि थी। ये मतलब खेती के क्षेत्र को मापने के लिए गज ए सिकंदरी इसकी स्थापना किए थे। और इसमें 32 अंकों का गज मतलब ऐसा था इसमें, तो इसको इन्होंने पेश किया। तो अगर आपसे पूछे कि गज ए सिकंदरी किससे संबंधित था, क्यों था, मतलब क्यों इसको बनाया गया था, तो आप ये बोलना कि खेती के क्षेत्र को मापने के लिए। और यहाँ पे देखिए इन्होंने एक गुलरुखी नाम का एक कविता लिखा और वो कविता किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा। तो अगर आपसे पूछे कि गुलरुखी किसके द्वारा लिखी गई तो आप बोलेंगे सिकंदर लोदी। और अगर ये पूछे कि गुलरुखी किस भाषा में लिखी गई तो आप बताएंगे फारसी भाषा में। और फिर फ्रेंड्स, सिकंदर लोदी के बाद उनका ही पुत्र इब्राहिम लोदी ये शासक बनता है। और लोदी राजवंश के इब्राहिम लोदी जो है ये अंतिम शासक थे। वर्ष 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई जिसमें बाबर ने उनकी हत्या कर दी। किसकी? इब्राहिम लोदी की। तो इसको आप ध्यान रखना। सब यहाँ से ये भी एक पॉइंट पूछा जाता है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई, तो आप बताना 1526 में। किसके किसके बीच हुई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन हारा कौन जीता? बाबर जीता और इब्राहिम लोदी हारा। यानी बाबर जो है, हारने का क्या है, बाबर ने तो उनकी हत्या ही कर दी। तो इब्राहिम लोदी मतलब इस तरह से एक तो, और मतलब जब वो मर गए तो इसके बाद कोई शासक बना नहीं, तो इस तरह से वो लोदी राजवंश के अंतिम शासक हो गए। युद्ध के मैदान पर सुल्तान इब्राहिम के अलावा भारत को कोई अन्य सुल्तान नहीं मारा गया था, इसको भी आप ध्यान रखना। इससे जो है जब ये मतलब बाबर ने उनकी हत्या कर दी तो फिर इसके बाद से भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे अपना मुगल साम्राज्य, यानी मुगल शासन जो स्थापना हुई उसमें मतलब क्या क्या था। तो इसको यहाँ तक तो हम मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरी तरह से पढ़ चुके हैं। आप सारा ही वीडियो देख लीजिएगा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और अब हमारा स्टार्ट होगा मुगल साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।